इस समय मैं मुक्ति श्रृंखला के इतिहास में 9वीं पुस्तक पर अवलोकन अध्ययन करना चाहूँगा, जो और पुस्तक का शीर्षक है चमत्कारिक महिमा का रहस्य, तंबू और वाचा का संदूक। और इस अध्ययन में तंबू के महत्व का एक सामान्य अवलोकन किया जाएगा कि यह यीशु मसीह में और यीशु मसीह के माध्यम से कैसे पूरा होता है और यह हमारे मुक्ति में हमारे लिए कैसे लागू होता है। तो इस अध्ययन का शीर्षक है तंबू, मुक्ति का मार्ग। तो मुख्य अंश निर्गमन 25 का 8 से 9 है। मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर ने यह भी कहा, लोग मेरे लिए एक पवित्र तंबू बनाएंगे, तब मैं उनके साथ रह सकूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पवित्र तंबू कैसा दिखाई पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसमें सभी चीजें कैसी दिखाई देनी चाहिए। जैसा मैंने दिखाया है, हर एक चीज ठीक वैसी ही बनाओ। परमेश्वर ने मूसा को उसके छठे आरोहण पर एक तंबू बनाने का निर्देशन दिया। उस समय तक मूसा को परमेश्वर से बात करने के लिए सिनाई पर्वत पर चढ़ना पड़ा। सिनाई पर्वत पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन इस तंबू के बाद परमेश्वर अपने लोगों के बीच उनसे मिलने और उनसे बात करने के लिए आएंगे। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं नीचे आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक तंबू बनाओ, एक निवास स्थान। इसलिए दो मुख्य शब्द जिन पर हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं वे है अभ्यारण्य और तंबू। परमेश्वर कहते हैं कि उन्हें मेरे लिए एक अभ्यारण्य बनाने दो। हिब्रू में एक अभ्यारण्य मिकदाश है। हिब्रू में कादश या कोदेश का अर्थ है पवित्र या पवित्रता, और मिकदाश का अर्थ है पवित्रता का स्थान। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग पवित्रता का स्थान बनाए, ताकि परमेश्वर वहां निवास कर सके, ताकि परमेश्वर नीचे आ सके और उनके साथ रह सके। और हिब्रू में तंबू शब्द मिशकन है। हिब्रू में शाकन का अर्थ है बसने या अस्थायी रूप में रहने के लिए तंबू लगाना, और मिशकान का अर्थ है निवास स्थान या तंबू लगाने का स्थान। और जब परमेश्वर का निवास पाया जाता है तो वहां महिमा होती है, पवित्रता होती है, और यहीं से हिब्रू शब्द शकायन ना आता है। तो यह परमेश्वर के निवास और परमेश्वर के बसने का स्थान है। और परमेश्वर निर्गमन 25 के 22 में भी कहता है कि वहां तंबू में दया के आसन के ऊपर वह अपने लोगों से मिलेगा और उनसे बात करेगा और उन्हें निर्देश देगा। और निर्गमन 29 का 43 से 46 में भी वह कहता है, मैं उनके बीच निवास करूंगा, इस स्थान को बनाऊंगा, इसे पवित्र करूंगा और इसे अपने लिए बनाऊंगा, ताकि मैं वहां जा सकूं और तुम्हारे साथ रह सकूं। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस बिंदु तक जब से मानव जाति का पतन हुआ, तब से मानव जाति अब परमेश्वर की उपस्थिति में आने में सक्षम नहीं थी। आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया था। पतन से पहले परमेश्वर के साथ वे रहे, परमेश्वर के साथ वे चले, परमेश्वर से बात की, लेकिन पतन के बाद परमेश्वर की उपस्थिति के निकट नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मैं आऊंगा और तुम्हारे बीच निवास करूंगा, मैं आऊंगा और तुमसे बात करूंगा। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम और मैं भी इस तंबू, उस आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण करने में सक्षम हो सकें, जहां हम परमेश्वर से मिल सकें और परमेश्वर के साथ निवास कर सकें। और अंततः यीशु मसीह के आगमन का पूर्वाभास देता है यह, जब वह हमारे साथ रहने, हमसे बात करने और हमारे साथ रहने के लिए नीचे आता है। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि इसे उस नमूने के अनुसार बनाएं जो वह हमें देता है। और इसका मतलब है कि नमूना एक छवि या रूप या एक प्रतिकृति या एक पैटर्न है। इसका तात्पर्य यह है कि वह चाहता है कि हम स्वर्ग के राज्य में जो कुछ है उसकी प्रतिकृति बनाएं।
और यह इस बारे में बात करता है कि कैसे यीशु स्वर्ग से इस धरती पर उतरेंगे और हमें दिखाएंगे कि स्वर्ग में रहना कैसा होता है। और इसलिए यह स्वर्ग में मूल मंदिर की प्रतिकृति है। यह छुटकारे के इतिहास में परमेश्वर के कार्य के तरीकों को दोहराता है। पूरे बाइबल में छुटकारे के इतिहास में परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है और उन्हें वाचा देता है और मसीहा के आने के बारे में उनसे वादे करता है और अपने लोगों के माध्यम से छुटकारे के कार्य के साथ उसके कार्य के बारे में सामान्य बात यह है कि वह उन्हें कुछ बनाने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए नूह के लिए परमेश्वर उसे जहाज बनाने के लिए कहता है। मूसा के लिए परमेश्वर उसे तंबू बनाने के लिए कहता है। दाऊद और सुलेमान के लिए यरूशलेम में मंदिर और इसी तरह। पूर्व आकृति के रूप में आने वाले यीशु के एक प्रकार के रूप में यह परमेश्वर की उपस्थिति और छुटकारे के परमेश्वर के कार्य, उद्धार और न्याय के कार्य का केंद्र बन जाता है, ठीक नूह के जहाज की तरह। यह वह केंद्र बन गया जिस पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया और दुनिया का न्याय किया। और इसलिए परमेश्वर मूसा को इस हम कहेंगे कि पैटर्न के अनुसार एक तंबू बनाने के लिए कह रहा है। और यह पैटर्न क्या है? सच्ची छवि कौन है? यह यीशु है। यीशु आता है और कहता है कि उस मंदिर को नष्ट कर दो, क्योंकि मैं इसे 3 दिनों में फिर से बनाऊंगा। मैं इसे 3 दिनों में फिर से खड़ा करूंगा। यह यूहन्ना अध्याय 19 और उसके बाद में है। और बाद में शिष्यों को एहसास हुआ कि यीशु अपने शरीर के बारे में बात कर रहे थे और इसलिए यीशु सच्चा मंदिर है। और यह सभी तंबू मंदिर वे नमूने थे, वे एक प्रतिलिपि थे और यीशु क्या होगा इसका पूर्वाभास थे। तो आज हम तंबू के बारे में सोचने जा रहे हैं, जो परमेश्वर के पास वापस जाने का मार्ग है। और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, तंबू अदन के बगीचे की बहाली के लिए एक नमूना है और इसलिए यह अदन के बगीचे की ओर आप वापस जाने का एक मार्ग है। अब यह तंबू का एक लेआउट है और हम देख सकते हैं कि यह द्वार है और यह होम बलि के लिए वेदी, बेसिन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान है। लेकिन यह महापवित्र स्थान वह है जहां परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है, ठीक वैसे ही जैसे अदन के बगीचे में जहां आदम था। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो उसे परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया गया और उत्पत्ति अध्याय 3 के अनुसार परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए करूब और ज्वलंत तलवार को रखा। और यहाँ इस पर्दे पर जो परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता है, करूब और छवियां कढ़ाई की गई हैं। और इसके बाद आदम और हव्वा को बाहर निकाल दिया गया। और फिर उत्पत्ति अध्याय 4 में आदम के वंशजों कैन और हाबिल को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए कहा गया। लेकिन कैन के मामले में वह परमेश्वर को उचित भेंट देने में विफल रहा और वह परमेश्वर से दूर चला गया और वह प्रभु की उपस्थिति से दूर चला गया। तो मूल रूप से पतन का मार्ग वह है जिसे लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने के लिए अपनाया। अब जो होने की आवश्यकता है वह यह है कि हम यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर इस पवित्र स्थान को पवित्र करने वाली बाड़ के बाहर पैदा हुए हैं और हमें जो करने की आवश्यकता है वह है वापस आना। हमें पवित्र स्थान और परमेश्वर की उपस्थिति तक वापस आने की आवश्यकता है और इसलिए तंबू के माध्यम से परमेश्वर हमें वापस जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। वह हम वापस कैसे जाएं? हमें दरवाजे से जाने की आवश्यकता है। हमें होम बलि के लिए वेदी से जाने की आवश्यकता है। हमें पानी के बेसिन से जाने की आवश्यकता है।
हमें पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता है और पर्दे से होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की आवश्यकता है, जहां हम फिर से जीवन के वृक्ष से खा सकते हैं। तो आइए हम एक-एक करके इस बारे में सोचें कि हम वहां कैसे पहुंचे। इसलिए यीशु हमारा मार्ग है। तंबू, हालांकि यह पुराने नियम में दिखाया गया था, यीशु की ओर पूर्वाभास और संकेत देता है ताकि हम यीशु से मिल सकें और अपना रास्ता वापस पा सकें। हमारे लिए वापस आने का एकमात्र रास्ता, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 14 का 6 हमें बताता है, वह मार्ग, सत्य और जीवन है। और इसलिए हमें वापस आने के लिए यीशु को खोजने की जरूरत है। यूहन्ना 1 का 14 में यह कहा गया है, उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने परमपिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। यह कहता है कि शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में वापस किया। माफ कीजिएगा, यह कहता है कि शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। शब्द हमारे बीच में वास किया। और यद्यपि ग्रीक में यह शब्द शेखन शब्द से आया है, हिब्रू शब्द शेखन या शेदना इस ग्रीक संस्करण में एक उधार लिया गया शब्द है जो शेखन से निकला गया है, जिसका अर्थ है तंबू खड़ा करना। इसलिए शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में तंबू खड़ा किया। और इसलिए शुरू से ही यीशु को तंबू के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो नीचे आया। परमेश्वर की उपस्थिति जो नीचे आई और हमारे बीच में तंबू खड़ा किया। और उस तंबू में महिमा और सच्चाई है। यूहन्ना अध्याय 1 का 29। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा तो उसने स्वीकारोक्ति के रूप में यही कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तंबू में जो बलिदान चढ़ाया जाता है वह मेमना है, और वह कहता है कि यीशु मेमने के रूप में आया। इसलिए वह तंबू के रूप में आया, वह मेमने के रूप में आया। और बाद में उसे यूहन्ना 2 का 19 से 21 में मंदिर के रूप में प्रस्तुत किया गया, और यहाँ तक कि महायाजक के रूप में भी, जो हमारी ओर से भेंट चढ़ाता है। वह इब्रानियों अध्याय 9 का 11 से 14 में है। तो आइए हम द्वार के बारे में सोचें। हमें परमेश्वर के पास आने के लिए सबसे पहले द्वार या दरवाजे से होकर गुजरना होगा। तंबू में 3 द्वार हैं, आंगन का द्वार, तंबू का द्वार जो पवित्र स्थान में पवित्र स्थान है, और परम पवित्र स्थान का पर्दा। हमें इन 3 दरवाजों से होकर गुजरना होगा। भजन संहिता 118 के 19 से 20 में हमें यह पढ़ने को मिलता है, हे पुण्य के द्वारों, तुम मेरे लिए खुल जाओ ताकि मैं भीतर आ पाऊं और यहोवा की आराधना करूं। वे यहोवा के द्वार हैं। आप और मैं इस दरवाजे से प्रवेश करने में सक्षम हो, लेकिन कैसे? यशाया 26 का 1 और 2 में भी कहा गया है, उस समय यहूदा के लोग यह गीत गाएंगे, यहोवा हमें मुक्ति देता है, हमारी एक सुदृढ़ नगरी है, हमारे नगर का सुदृढ़ परकोटा और सुरक्षा है। धर्मी लोग ही उन द्वारों में प्रवेश करेंगे। मत्ती 7 का 13 और 14। सूक्ष्म मार्ग से प्रवेश करो। यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चौड़ा द्वार और बड़ा मार्ग तो विनाश की ओर ले जाता है। बहुत से लोग हैं जो उस पर चल रहे हैं, किंतु कितना संकरा है वह द्वार और कितनी सीमित है वह राह जो हमें जीवन की ओर ले जाती है। बहुत थोड़े से हैं वे लोग जो उसे पा रहे हैं। यह कुछ धर्मी लोग ही होंगे जो दरवाजे से प्रवेश कर पाएंगे। और वे कौन हैं? हमारे पास कोई धार्मिकता नहीं है। यह वे लोग हैं जो यीशु के विश्वास और पश्चाताप से धार्मिकता प्राप्त करते हैं।
और इसलिए यीशु हमारा द्वार है। हम इसके माध्यम से कैसे प्रवेश कर सकते हैं? हम यीशु के पास आते हैं। यीशु ने कहा कि वह उद्धार का एकमात्र द्वार है। प्रेरितों के काम 4:12 किसी भी दूसरे में उद्धार निहित नहीं है, क्योंकि इस आकाश के नीचे लोगों को कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो पाए। इब्रानियों 10:19 और 20 इसलिए भाइयों, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमें उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का निडर भरोसा है, जिसे उसने पर्दे के द्वारा अर्थात जो उसका शरीर ही है, एक नए और सजीव मार्ग के माध्यम से हमारे लिए खोल दिया है। अतः यह केवल यीशु का शरीर है जो हमारे लिए फाड़ा गया। यह उस पर्दे के समान है जो हमारे लिए फाड़ा गया। केवल वही है जो हमारे लिए द्वार खोलता है, और यीशु ने कहा कि मैं द्वार हूँ। यूहन्ना 10:9 में मैं द्वार हूँ। यदि कोई मुझ में से होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होगी। वह भीतर आएगा और बाहर जा सकेगा और उसे चारागाह मिलेगी। यूहन्ना अध्याय 14:6 यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी परमपिता के पास नहीं आता। इसलिए केवल यीशु के द्वारा ही हम अपने पिता, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा, खुला द्वार उन सभी के लिए है जो विश्वास करते हैं। यीशु उन सभी के लिए खुला द्वार है जो विश्वास करते हैं। द्वार उन सभी के लिए खुला है जो विश्वास करते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 के 16वीं आयत में परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास करे वह नष्ट ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। परम पवित्र स्थान में जीवन के वृक्ष का स्थान है, जहां हम परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा किया गया अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। रोमियो अध्याय 10:13 हर कोई जो प्रभु का नाम लेता है उद्धार पाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं यीशु के द्वारा प्रवेश कर सकें। हम यीशु में अपने विश्वास को स्वीकार करें ताकि हम उस तंबू में प्रवेश कर सकें। बाहर भेड़िए, जंगली जानवर, जंगल और चिलचिलाती गर्मी है जो मार डालती है। वह संसार है, पाप और दुष्टता का संसार। आइए हम यीशु मसीह में अपने विश्वास को स्वीकार करके प्रवेश करें। मत्ती 23:13 अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। न तो तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और न ही उनको जाने देते हो जो प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बाद होम बलि की वेदी है। दूसरा स्थान होम बलि की वेदी है जिसमें हमें प्रवेश करना चाहिए, और इस होम बलि की वेदी का उल्लेख निर्गमन 27:1 में किया गया है। यहोवा ने मूसा से कहा, बबूल की लकड़ी का उपयोग करो और एक वेदी बनाओ। वेदी वर्गाकार होनी चाहिए। इस 7.5 फुट लंबी, 7.5 फुट चौड़ी और 4.5 फुट ऊंची होनी चाहिए। यीशु प्रायश्चित बलिदान बन गए जो क्रूस की वेदी पर दिया गया था। होम बलि के लिए वेदी यीशु मसीह के क्रूस का प्रतिनिधित्व करती है। क्रूस होम बलि के लिए वेदी क्यों है? रोमियो द्वारा क्रूस पर चढ़ाने की योजना सबसे बुरे, सबसे क्रूर तरीके से एक महान अपराधी को मारने के लिए बनाई गई थी, जिसके बारे में मानव जाति सोच सकती है। यह सबसे लंबी समय तक चलने वाली कष्टदायी दर्द देने के लिए बनाया गया था। यीशु की मृत्यु उसी दिन हुई थी, लेकिन आमतौर पर वह लोग क्रूस पर लटके रहते हैं और मरते नहीं हैं। वे कम से कम 3 दिन से लेकर 1 सप्ताह या 2 सप्ताह तक पीड़ा सहते हैं, और क्रूस के नीचे एक पैर रखने की जगह होती है। जब कोई व्यक्ति क्रूस पर लटका होता है
तो वह उस पर पैर रखने की जगह पर अपना पैर रखता है, क्योंकि जब उसे क्रूस पर लटकाया जाता है तो उसका दम घुटता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर नीचे की ओर भार डाल रहा होता है और जो हमारे गले के नीचे जो कॉलर बोन होती है वह ऊपर आ जाती है और उन्हें दम अ, उनका दम घुटने लगता है। हालांकि उसमें बहुत ताकत नहीं होती, वे सांस लेने के लिए पैर से ऊपर की ओर धक्का दे सकते हैं और क्योंकि उसमें बहुत ताकत नहीं होती है वे नीचे चले जाते हैं और वे इसे बार बार दोहराते हैं। यह दम घुटने या दम घुटने से नहीं होता कि वे मरते हैं। यह आमतौर पर सूर्य की चिलचिलाती गर्मी होती है जो उन्हें बाहर और अंदर से जलाती है, जिससे अंगों में उबाल आता है और उन्हें पानी नहीं दिया जाता है और इसलिए वे प्यास से मर जाते हैं और वे बाहर से और वे सूर्य से एक निश्चित डिग्री तक जलते हैं और अंततः उनके अंग फटने के बिंदु तक उबल जाते हैं और वे मर जाते हैं। और इसलिए यह एक होम बलि है और होम बलि जो पुराने नियम में पाई जाती है। बलि को मार दिया जाता है और खून निकाला जाता है और सिर काटा जाता है। 4 अंग काट दिए जाते हैं और पेट को खोलकर आंतड़ियों को बाहर निकाला जाता है और उन्हें जल दिया जाता है। इसलिए क्रूस पर माफ कीजिएगा आंतड़ियों को बाहर निकाला जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। इसलिए क्रूस पर यीशु के सिर पर कांटों का ताज था। मैं 4 अंग नहीं कहना चाहता, लेकिन उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों पर कीलें लगी थी और फिर यीशु को उसके बाजू में छेद दिया गया और उसका खून क्रूस से टपक रहा था और इसलिए सूली पर चढ़ाना होम बलि की तरह ही है। यीशु को उस क्रूस पर मरना पड़ा प्रायश्चित के लिए। तंबू की होम बलि के लिए इस वेदी पर एक जानवर को मरने की आवश्यकता थी, लेकिन यीशु ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं द्वार हूं, मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो तो मैं क्रूस के माध्यम से तुम्हें प्रायश्चित दूंगा। और यही यीशु ने हमें दिया। और फिर उसके बाद हमें निर्गमन 23 का 18 से 21 के अनुसार लेवर या बेसिन के स्थान पर पहुंचना होगा। एक कांसे की चिलमची बनाओ और इसे कांसे की के आधार पर रखो। तुम इसका उपयोग हाथ धोने के लिए करोगे। चिलमची को मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच रखो। चिलमची को पानी से भरो। हारून और उसके पुत्र इस चिलमची के पानी से अपने हाथ पैर धोएंगे। वह हर बार जब वे मिलाप वाले तंबू में आए तो पानी से हाथ और पैर अवश्य धोएं, इससे वे मरेंगे नहीं। जब वे वेदी के समीप यहोवा की सेवा करने या धूप जलाने आए तो वे अपने हाथ और पैर अवश्य धोएं, इससे वे मरेंगे नहीं। यह ऐसा नियम होगा जो हारून और उसके लोगों के लिए सदा बना रहेगा। यह नियम हारून के उन सभी लोगों के लिए बना रहेगा जो भविष्य में होंगे। इसलिए पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले उन्हें खुद को धोना चाहिए। यीशु ने कहा कि वह जीवित जल का दाता है, यूहन्ना 3:5। यीशु ने निकोदेमस से कहा कि स्वर्ग जाने के लिए हमें फिर से जन्म लेने की आवश्यकता है। पानी और आत्मा से फिर से जन्म लेना और वह पानी वह पानी है जो हमारे पापों को धो देता है। लेकिन यीशु ने यूहन्ना 4:14 के सुसमाचार में आगे बताया। यीशु सामरी महिला से बात कर रहे हैं और यीशु कहते हैं कि किंतु वह जो उस जल को पिएगा जिसे मैं दूंगा फिर कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि मेरा दिया हुआ जल उसके अंतर में एक पानी के झरने का रूप ले लेगा जो उमड़ घुमड़ कर उसे अनंत जीवन प्रदान करेगा। और फिर बाद में यूहन्ना 7:37 से 39 में, तब तंबू के पर्व के दौरान और इस पर्व के दौरान लोग साल भर के लिए
पानी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु मंदिर में आते हैं और कहते हैं। पर्व के अंतिम और महत्वपूर्ण दिन यीशु खड़ा हुआ और उसने ऊंचे स्वर में कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ में विश्वासी है, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, उसके अंतरात्मा से स्वच्छ जीवन जल की नदियां फूट पड़ेंगी। यीशु ने यह आत्मा के विषय में कहा था, जिसे वे लोग पाएंगे, उसमें विश्वास करेंगे। वह आत्मा अभी तक दी नहीं गई है, क्योंकि यीशु अभी तक महिमावान नहीं हुआ। इसलिए यहाँ यीशु उस जल के बारे में बात कर रहे हैं जिसे उन्हें प्राप्त करना है जब वे उस पर विश्वास करते हैं, और वह जल जो उन्हें अनंत जीवन देने के लिए प्रेरित करेगा। और वे कहते हैं कि यह आत्मा है, और इसलिए क्रूस के माध्यम से हमारे पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद हमें जो प्राप्त करने की आवश्यकता है वह पवित्र आत्मा है। हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें फिर से जन्म लेने के लिए पवित्र आत्मा प्राप्त करने की आवश्यकता है, और हमें पवित्र ताकि हम वचन को समझ सके, जैसा कि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सहायता करने वाली आत्मा, सत्य की आत्मा भेजूंगा। हालांकि यीशु जा रहे हैं। जो लोग सत्य की आत्मा प्राप्त करते हैं वे उस वचन को समझने में सक्षम होंगे जो यीशु ने हमें दिया है। प्रकाशित वाक्य 22 का 1 और 2 में हम जीवन की नदी को भी परमेश्वर के सिंहासन से आते हुए और जीवन के वृक्ष को फल देते हुए देखते हैं। जीवन के वृक्ष जो नदी के दोनों किनारों पर लगाए गए हैं, और यहेजकेल के मंदिर में हम जीवन के जल को पवित्र स्थान से परमेश्वर की उपस्थिति से बहते हुए देखते हैं, जिसे जैसे नदी अदन के बगीचे से बाहर पूरी पृथ्वी को सींचती है, जैसे कि जीवन की नदी यहेजकेल के मंदिर से आती है। इस नए यरूशलेम में परमेश्वर के सिंहासन से आती है और जीवन देती है, और आप और मैं उस जल को प्राप्त करें। वह जल वचन है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। अब जब हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तो पवित्र स्थान में उपस्थिति की रोटी की मेज होती है, और बाईं ओर सोने का दीपक खड़ा होता है। ये उपहार की रोटी यहाँ इस तरह दिखती है। और निर्गमन 25 का 23 में यह कहता है, बबूल की लकड़ी की एक मेज बनाओ। मेज 36 इंच लंबी, 18 इंच चौड़ी और 27 इंच ऊंची होनी चाहिए, और 25 का 30 विशेष रोटी मेज पर मेरा सम्मुख प्रदर्शन। यह हमेशा मेरे सम्मुख वहां रहनी चाहिए। यीशु स्वर्ग की रोटी है। पवित्र स्थान वह है जहां अब हम रोटी प्राप्त करते हैं और प्रकाश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और वह रोटी क्या है? यीशु कहते हैं, मैं स्वर्ग की रोटी हूं। यूहन्ना 6 का 51 में मैं ही वह जो जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई इस रोटी को खाता है तो वह अमर हो जाएगा। याद रखें, यीशु ने अपनी रोटी पेश की और कहा कि यह मेरा शरीर है। और यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरा शरीर नहीं खाओगे और मेरा खून नहीं पियोगे तो तुम्हारे पास कोई शाश्वत जीवन नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई जीवित नहीं है। और वह कहता है, और वह रोटी जिसे मैं दूंगा मेरा शरीर है। इसी से संसार जीवित रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे मन्ना जो परमेश्वर ने जंगल में अपने लोगों को दिया था। यीशु वह रोटी है जो हमें खिलाने और हमें जीवन देने के लिए स्वर्ग से नीचे आई है। और दीवट का उल्लेख निर्गमन 25 का 31 में किया गया है। तब तुम्हें एक दीपाधार बनाना चाहिए। दीपाधार के हर एक भाग को बनाने के लिए शुद्ध सोने के पत्थर तैयार करो। सुंदर दिखने के लिए दीप पर फूल बनाओ।
ये फूल, इनकी कलियां और पंखुड़ियां शुद्ध सोने की बनी होनी चाहिए और वे सभी चीजें एक ही में जुड़ी हुई होनी चाहिए। निर्गमन 25 का 37। तब 7 छोटे दीपक दीपाधार पर रखे जाने के लिए बनाओ। ये दीपक दीपाधार के सामने के स्थान को प्रकाश देंगे और यीशु प्रकाश है। यीशु आता है और यूहन्ना 1 का 4 में कहता है, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। प्रकाश वह जीवन है जो स्वर्ग से आता है और यह सुसमाचार में विशेष रूप से यूहन्ना की पुस्तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि यीशु प्रकाश है। उत्पत्ति सृष्टि में प्रकाश वह पहली चीज थी जिसे बनाया गया था और वह प्रकाश सूर्य का प्रकाश नहीं है, प्राकृतिक प्रकाश नहीं है। यह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, परमेश्वर के वचन का प्रकाश है और यह वह प्रकाश है जो जीवन देता है। प्रकाश हमें देखने की अनुमति देता है और यह एक ऐसा प्रकाश है जो हमें स्वर्ग के राज्य में आने के लिए बदलता है। और यीशु कहते हैं कि वह दुनिया का प्रकाश है और वह कहता है जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन का प्रकाश प्राप्त करेगा। जब तक मैं दुनिया में हूं, मैं दुनिया का प्रकाश हूं। यीशु यूहन्ना अध्याय 8 और यूहन्ना अध्याय 9 दोनों में कहते हैं। और फिर निर्गमन 30 का 1 में पवित्र स्थान में धूप की वेदी परमेश्वर ने मूसा से कहा, बबूल की लकड़ी की एक वेदी बनाओ। तुम इस वेदी का उपयोग धूप जलाने के लिए करोगे। आयत 6 में वेदी को विशेष पर्दे के सामने रखो। साक्षी पत्र का एक संदूक उस पर्दे की दूसरी ओर है। यह संदूक को ढकने वाले ढक्कन के समान वेदी रहेगी। यह वही स्थान है जहां मैं तुमसे मिलूंगा। इसलिए एक परम पवित्र स्थान में वाचा के संदूक के सबसे करीब है। प्रकाशित वाक्य 8 का 3 और 4 में हमें बताया गया है कि यह धूप संतों की प्रार्थनाओं और प्रार्थनाओं का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए पवित्र स्थान में हमारे पास रोटी है और हमें उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए रोटी खानी है। प्रकाश वह शब्द है जो हमें दिया गया है। शुरुआत में शब्द था और वह शब्द प्रकाश था। इसलिए यह हमारे जीवन की प्रक्रिया है या हमारे विश्वास के जीवन में एक चरण है जहां हमारे पापों की क्षमा किए जाने, बचाए जाने और पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं और खाते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को खाना है और परमेश्वर के वचन को समझना और उस पर विश्वास करना है। तब हम परम पवित्र स्थान में आ सकते हैं। लेकिन परम पवित्र स्थान में आने से पहले धूप की वेदी है और धूप की यह वेदी संतों की प्रार्थनाओं का प्रतिनिधित्व करती है और उसके बाद पर्दा है। निर्गमन 26 का 33। खूंटियों पर पर्दे को लटकाने के बाद साक्षी पत्र के संदूक को पर्दे के पीछे रखो। यह पर्दा पवित्र स्थान को सर्वाधिक पवित्र स्थान से अलग करेगा। लेकिन यीशु ने हमारे लिए पर्दा खोल दिया ताकि हम अब अंदर प्रवेश कर सकें। मरकुस अध्याय 15 का 37 से 38 में लिखा गया है, यीशु फिर से ऊंचे स्वर में पुकारा और प्राण त्याग दिए। यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा और प्राण त्याग दिए। तभी मंदिर का एक पट ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। इब्रानियों 4 का 16 में, तो फिर आओ तुम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सके। हम परमेश्वर के सिंहासन दया और अनुग्रह के सिंहासन के पास आने में सक्षम हैं क्योंकि यीशु हमारे लिए मरा। क्योंकि जब यीशु मरा तो उसका शरीर फट गया और इसी तरह पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और फिर अंत में निर्गमन 25 का 10 में वाचा का संदूक, बबूल की लकड़ी का उपयोग करने का एक विशेष संदूक बनाओ। यह संदूक निश्चय ही
45 इंच लंबा, 27 इंच चौड़ा और 27 इंच ऊंचा होना चाहिए। बबूल की लकड़ी का उपयोग करके एक विशेष संदूक बनाओ। वह संदूक निश्चय ही 45 इंच लंबा, 27 इंच चौड़ा और 27 इंच ऊंचा होना चाहिए। और इब्रानियों अध्याय 9 का 4 में यह कहा गया है कि सुगंधित सामग्री के लिए सोने की वेदी और सोने की मणि वाचा की संदूक थी। इस संदूक में सोने का बना मन्ना का एक पात्र था। हारून की वह छड़ी थी जिस पर कौंपले फूटी थी तथा वाचा के पत्थर के पतरे थे। वाचा के संदूक में तीन चीजें हैं। पहली, मन्ना का एक सुनहरा जार। दूसरा, वाचा या परीक्षण गवाही की 2 पत्थर की पट्टियां, 10 आज्ञाएं। और तीसरी, हारून की छड़ी जो अंकुरित हुई। और यीशु इस चाप की मूर्ति है और वह परमेश्वर की उपस्थिति की पूर्ति और प्रायश्चित का केंद्र है। और ये 3 चीजें, यीशु स्वर्ग की रोटी, यीशु स्वर्ग से रोटी है, वह सच्चा मन्ना है, वह है जो हमें जीवन देने के लिए स्वर्ग से नीचे आया। ये यीशु के अवतार के बारे में बोलता है। वाचा की 2 पत्थर की पट्टियां हम परमेश्वर के वचन की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती हैं। यीशु वचन है, वह सत्य और अनुग्रह है और इसलिए वह परमेश्वर के वचन की पूर्ति है। वह वचन है जो हमारे पास आया, जो हमें अनंत जीवन देता है। और हारून की छड़ी जो अंकुरित हुई पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक मृत छड़ी थी, लकड़ी की एक मृत छड़ी थी, लेकिन यह अंकुरित हुई, जिसका अर्थ है कि इसने जीवन दिया। यह यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बोलती है। तो यह वाचा का संदूक जिस पर परमेश्वर की उपस्थिति उतरी है, यह यीशु है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में पिता से मिल सकते हैं। और इसलिए यीशु वाचा की पूर्ति है। यह परमेश्वर की उपस्थिति है। वह प्रायश्चित का केंद्र, वह वाचा का संदूक है। और यीशु कहते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। कोई भी पिता के पास मेरे द्वारा ही आता है। यह तंबू इस बारे में है कि हम कैसे पिता के पास आते हैं। अदन की वाटिका में हमारे पिता परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की बहाली और मुक्ति। और यह यीशु ही है जो तंबू के रूप में आता है। वह मार्ग जिसके माध्यम से हम आकर पिता से मिल सकते हैं। और इसलिए वह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वह ही मार्ग है, वह ही द्वार है और वह ही द्वार है जिसे वह खोलता है। वह मार्ग उसके बलिदान और प्रायश्चित के माध्यम से है। वह मार्ग है क्योंकि वह हमें इस पवित्र स्थान में इस द्वार से प्रवेश करने की अनुमति देता है। वह हमें पवित्र आत्मा देता है ताकि हम समझ सकें और रोटी खा सकें और प्रकाश प्राप्त कर सकें। और इस पवित्र स्थान में सत्य है। हम जीवन की रोटी खाने और उस प्रकाश को प्राप्त करने के द्वारा परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझते हैं। प्रकाश हमें देखने की अनुमति देगा और फिर हम परम पवित्र के अंदर जीवन है जो हमें देता है जब हम पिता से मिलते हैं। और इसलिए यीशु सत्य और जीवन का मार्ग बन जाता है और यह उद्धार और मुक्ति का मार्ग है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं यह रास्ता पा सकें। वचन के माध्यम से और यीशु के माध्यम से हम यीशु के खून के माध्यम से अपने पापों से शुद्ध हो सकते हैं। क्रूस के माध्यम से और हम पवित्र स्थान में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। आपका जीवन और हमारा जीवन समझ के उस पवित्र स्थान में हो। आध्यात्मिक रोटी खाएं और प्रकाश देखें और उस वचन के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है, हम अपनी प्रार्थनाएं उठाएं जो स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचे और फिर परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देगा। जब वह हमें यह जीवन देने के लिए अपने सिंहासन पर नीचे आएगा, हम यीशु मसीह के द्वारा अपने पिता से मिल सकें।
हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपको यह समय देने के लिए धन्यवाद देते हैं, ताकि हम समझ सकें कि यीशु ही हमारा मार्ग है, यीशु ही सत्य और जीवन है, और यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने में सहायता करें। हम उस अनंत जल पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, ताकि हम आपको और आपके वचन को समझ सकें, हम जीवन की रोटी खा सकें और वह अनंत प्रकाश प्राप्त कर सकें जो हमारी आंखें खोल देगा और हमें जीवन देगा। और पिता, हमें आपकी उपस्थिति में प्रवेश करने में सक्षम होने दें। हम आपसे मिलने और आपके सिंहासन से उस अनंत जीवन को प्राप्त करने में सक्षम होने दें। आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेमिनार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सेमिनार के माध्यम से बहुत से लोग आए और जीवन प्राप्त करें। और पिता, इस सेमिनार के माध्यम से हमें उस वचन को प्राप्त करने में सहायता करें जो इस समय के लिए उचित है, जिसमें हम रह रहे हैं, ताकि हम आपके नए कार्य के लिए तैयार हो सकें। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हम ये सभी चीजें हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन।